कौन है 5000 साल से जीवित वो दिव्य पुरुष और पीएम मोदी से इनका क्या है नाता? क्या सच में नरेंद्र मोदी इन्हीं की वजह से प्रधानमंत्री बने? क्या सच में पीएम मोदी संत बनना चाहते थे? हिमालय में ऐसा क्या हुआ नरेंद्र मोदी के साथ कि वो वापस लौट आए? कौन है ये संत, कहां हैं, क्या हैं इनसे जुड़ी कहानियां? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हिंदू धर्म का गढ़ और मंदिरों की पवित्र भूमि भारत, जिसने अनेकों संतों ऋषि मुनियों को जन्म दिया है, इसलिए इसे ऋषि मुनि और देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। यूं तो हमें महर्षि वाल्मीकि, वेदव्यास, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, कश्यप और सुश्रुत सहित कई तमाम महर्षियों का जिक्र सुनने को मिलता है जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन एक संत ऐसे भी हैं जिनका नाम भले ही गुप्त हो, लेकिन उनकी महिमाओं के सामने सभी अपना शीश झुकाते हैं। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जिनका इन संत के साथ गहरा नाता है। ये संत या बाबा कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पिछले 5000 वर्षों से जीवित हैं और आज भी हिमालय में तपस्या में लीन हैं। उन्हें एक अमर गुरु माना जाता है। उन्होंने कई प्रसिद्ध संतों और योगियों को शिक्षा दी है। माना जाता है कि महाअवतार बाबा एक दिव्य अवतार हैं। उनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, किस परिवार में हुआ, कोई नहीं जानता। महाअवतार बाबा को महामुनि शिव बाबा या महाबाबा के नाम से भी जाना जाता है। महाअवतार बाबा के बारे में सटीक जिक्र हमें परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में देखने को मिलती है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो ये किताब उसे हर तरह से मदद करती है। परमहंस योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर गिरी, जबकि युक्तेश्वर जी के गुरु लद्दाई महाशय थे, जबकि लाहिड़ी महाशय के गुरु थे महाअवतार बाबा जी। इस पुस्तक के जरिए हमें पता चलता है कि आदि गुरु शंकराचार्य को योग की क्रिया का ज्ञान देने वाला महान पुरुष कोई और नहीं, महाअवतार बाबा जी ही थे। इसके बाद उन्होंने ही संत कबीर दास को क्रिया योग में दीक्षित किया। माना जाता है कि आज भी महाअवतार बाबा हिमालय की गुफाओं में तपस्या में लीन हैं और अपने शिष्यों को समय समय पर दर्शन देते हैं। हालांकि कहते हैं कि महाअवतार बाबा ने 19वीं शताब्दी में लाहिड़ी महाशय को दर्शन दिए थे। लाहिड़ी महाशय के बाद उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी को महाअवतार बाबा के दर्शन हुए जब वो 1894 में कुंभ के मेले में पहुंचे। इस मेले में युक्तेश्वर गिरी को महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए। कहते हैं इसी दौरान युक्तेश्वर गिरी के अलावा कई अन्य लोगों को भी महाअवतार बाबा के दर्शन हुए थे और लोगों ने तब उनकी आयु 20 से 30 वर्ष की बताई थी। किंतु महानुभावों के अनुसार उस समय पर महाअवतार बाबा थे ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब भी महाअवतार बाबा के शिष्यों को उनकी जरूरत होती है तो वे अपने शिष्यों को दर्शन देकर उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का बोध करवाते हैं। वो एक दिव्य संत हैं जिनके पास मृत व्यक्तियों तक को जीवित करने की शक्ति है। वो आज भी हिमालय की किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। अगर आप भी महाअवतार बाबा के अस्तित्व पर संदेह कर रहे हैं तो बता दें कि साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले रजनीकांत भी उनके परम भक्त हैं। रजनीकांत ने साल 2002 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था बाबा। यह फिल्म रजनीकांत ने खुद लिखी थी। यह कोई दिव्य शक्ति ही है जो वे आज साउथ के सुपरस्टार हैं और साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी उन्हें सुपरस्टार की ख्याति प्राप्त है। इस तरह पीएम मोदी भी महाअवतार बाबा के आशीर्वाद से सनातन धर्म और भारतवर्ष को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं वो महाअवतार बाबा के कारण ही बने हैं, वरना उन्होंने तो दुनियादारी छोड़कर संत बनने की तैयारी कर ली थी। ये उस वक्त की बात है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने की राह पर महज 17 से 18 वर्ष की आयु में हिमालय की वादियों की ओर निकल गए थे।
बचपन से ही दिल में देश प्रेम की भावना लिए समाज सेवा करने वाले नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने के लिए न सिर्फ हिमालय में पहुंचे, बल्कि उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय की वादियों से कठिन तपस्या भी की। अपनी इसी तपस्या के दौरान पीएम मोदी की भेंट महाअवतार बाबा जी से हुई। महाअवतार बाबा का आशीर्वाद और आशीष मिलते ही नरेंद्र मोदी जैसे सन्यासी जीवन में लीन हो गए। वे संसार के छुपे रहस्यों के बारे में और गहराई से जानना चाहते थे। उनके अंदर जो ज्ञान प्राप्त करने की ललक थी, वह पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। महाअवतार बाबा का सानिध्य मिलते ही नरेंद्र मोदी ने हिमालय से ही बसने का फैसला किया, किंतु नरेंद्र मोदी के इस फैसले से महाअवतार बाबा संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को दर्शन दिए। उनसे कहा, अब तुम्हें अपनी तपस्या को यहीं विराम देना होगा। तुम्हें सनातन धर्म को विश्व पटल पर मजबूत बनाना होगा। तुम्हें भारतवर्ष को मजबूत बनाना है। इसलिए संसार में लोगों के बीच रहकर भारतीय सनातन धर्म और समाज को प्रतिष्ठित करना होगा। महाअवतार बाबा का आदेश मिलते ही नरेंद्र मोदी हिमालय की वादियों से वापस लौटे और अचानक से उन्हें राजनीति में ख्याति मिलना शुरू हो गई। कहते हैं कि महाअवतार बाबा का आशीष होने के चलते ही भाजपा ने नरेंद्र मोदी को साल 2014 में प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार घोषित किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचंड जीत हासिल की। आज वो न सिर्फ देश में बल्कि विश्व भर में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि 2024 नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी का आखिरी चुनाव हो सकता था, लेकिन बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जिनके ऊपर खुद एक कल्प वर्ष तक जीवित रहने वाले का वरदान हो, वो महाअवतार बाबा जिनके पीछे खड़े हों, भला उन्हें कौन ही पराजित कर सकता है। महाअवतार बाबा के कहे अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत को मजबूत बना रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म को विश्व स्तर पर मजबूत बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं हम आपके सामने जो पेश कर चुके हैं, जैसे योग दिवस। योग भारत की सरजमी पर सदियों से किया जा रहा है, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रयास किया और 21 जून को आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। राम जानकी, जिसका इतिहास सदियों पुराना है, बीते 500 वर्षों में प्रभु श्री राम को अपनी ही भूमि पर विराजमान होने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और एक लंबा इंतजार करना पड़ा। किंतु 2014 में मोदी जी ने सत्ता में आते ही राम मंदिर की ओर ध्यान दिया और 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन आप सभी को याद ही होगा, जब पीएम मोदी के प्रयासों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। कहते हैं कि महाअवतार बाबा ने पूरी दुनिया के लिए एक योजना बना रखी है, किंतु ये योजना साकार होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। आप सभी को याद ही होगा वो समय जब विदेशी धरती पर हिंदुओं का अपमान किया जाता था, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता था, किंतु आज वो समय नहीं रहा। आज वो समय आ गया है कि विदेशी धरती पर उनका मजाक नहीं बनता। किंतु आज महाअवतार बाबा के आशीर्वाद से पीएम मोदी विश्व भर में इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं कि लोग न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि भारत की संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। यूरोपीय देशों में सनातन की एक अलग ही छाप देखने को मिल रही है। जिन मुस्लिम देशों में कभी हिंदू लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था, आज उन्हीं के देशों में हिंदू मंदिर बन रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महाअवतार बाबा ने स्वयं पीएम मोदी को चुना है, जिन्हें हराना या जिनका मुकाबला करना शायद अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की पहचान है, जिस नाम के पीछे 146 करोड़ भारतीयों का विश्वास छुपा है। वो नाम है नरेंद्र मोदी, जिनके चाहने वाले विदेशों में बसे हुए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि इन दिनों देश विदेश में कैसी उथल पुथल मची हुई है। रूस यूक्रेन की वॉर जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है, उसके कारण भारत भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक कड़े फैसले
देख रहा है, जिसमें 50% टैरिफ और इंडियन क्रूड ऑयल को यूरोपियन यूनियन द्वारा एक्सेप्ट न करने जैसी कई इंसिडेंट शामिल हैं। ये न सिर्फ भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए किया जा रहा है, बल्कि उसे कमजोर करने के लिए भी किया जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने भी बता दिया कि वो अब पहले वाला कमजोर भारत नहीं है, बल्कि ये नया भारत है जिसके सामने किसी की भी नहीं चलेगी। जो फैसला जरूरी है, फिर चाहे वो रणनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या आर्थिक, वो भारत जरूर लेगा। इसे आप भारत का बदला हुआ रूप कहिए कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यिंग भारत दौरे पर पहुंचे और उन्होंने इस मुलाकात में अमेरिका को सीधे सीधे टारगेट किया, जबकि भारत और चाइना के बीच संबंध कैसे हैं यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आज दोनों देश अमेरिका के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी का वर्चस्व क्या है, उनका नेतृत्व करने का तरीका क्या है। विद्वानों की माने तो ये सब महाअवतार बाबा की वजह से है, जिनका हाथ हमेशा पीएम मोदी के सर पर है और वो हर मुसीबत में उनकी ढाल बनकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं और आगे भी इसी तरह उनकी मदद करते रहेंगे, फिर चाहे मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो। इसलिए विपक्ष की तरह से ये जो हल्ला उठ रहा है कि पीएम मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, वो बीच में ही सत्ता छोड़ देंगे, उनके लिए खास तौर से विद्वान कहते हैं कि वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या सच में महाअवतार बाबा पिछले 5000 साल से हिमालय में तपस्या कर रहे हैं? कमेंट में जरूर अपनी राय रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।